न्यूयॉर्क शहर की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा था एक चमकदार ग्लास टॉवर, ब्लेक मोबिलिटी का मुख्यालय। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर सांस के साथ प्रतिस्पर्धा और अहंकार भी बह रहा हो। सुबह के 9 बजे थे और इसी वक्त वहां पहुंचा था आरव मेहरा, भारत का एक युवा इंजीनियर। उसके हाथ में टूल किट थी, कपड़ों पर मशीन के तेल के हल्के निशान और चेहरे पर सादगी भरी आत्मविश्वास की झलक। वो जानता था कि इस दफ्तर में उसके जैसे लोग आम नहीं हैं। यहां तो सिर्फ सूट बूट में सजे हुए अधिकारी आते हैं, जिनकी बातों में आंकड़े और शब्दों में आदेश होते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम के बीचों बीच एक बड़ी सी कार का इंजन रखा था। वो इंजन महीनों से ब्लेक मोबिलिटी के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कंपनी के सबसे बड़े इंजीनियर उसे ठीक नहीं कर पाए थे। सबका मानना था कि ये मशीन अब बस कबाड़ है। कमरे में बैठे कुछ अमेरिकी अधिकारी और सामने खड़ी कंपनी की सीईओ क्रिस्टिना ब्लेक, सबकी निगाहें उसी इंजन पर थी। क्रिस्टिना अपने तेज निर्णयों और घमंडी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे दुनिया की हर चीज उसके आदेश से चलती हो। उसी समय आरव कमरे में दाखिल हुआ। सबकी नजरें एक पल को उसके ऊपर टिक गई। कोई उसे हल्के में देख रहा था, कोई तंज भरी मुस्कान से, मगर आरव के चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। वो सीधे इंजन के पास गया और उसका निरीक्षण करने लगा। क्रिस्टिना के होठों पर मुस्कान आई। उसे ये सब एक खेल जैसा लग रहा था। उसने मजाक में सबके सामने कह दिया कि अगर ये भारतीय लड़का इंजन ठीक कर दे तो वो उससे शादी कर लेगी। कमरे में ठहाके गूंज उठे। सबको लगा जैसे ये बस एक कॉर्पोरेट मजाक है, लेकिन उस मजाक के पीछे जो अपमान छिपा था, आरव ने महसूस कर लिया। वो चुपचाप काम में लग गया। घंटों बीत गए, लोग आते जाते रहे। क्रिस्टिना बार बार दूर से देखती रही कि वो आखिर कर क्या रहा है। रात गहराती गई, मगर आरव की एकाग्रता नहीं टूटी। वो वायरिंग, सेंसर और कोड्स की परतें खोलता रहा। उसे समस्या उस जगह मिली जहां किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं की थी। इंजन के सॉफ्टवेयर में एक खराब लॉक। सुबह तक वो इंजन चल पड़ा। उसकी गड़गड़ाहट ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। जो लोग मजाक कर रहे थे, वे अब अवाक खड़े थे। क्रिस्टिना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। इंजन चल चुका था और उसके साथ किसी की सोच भी। आरव के जीवन की कहानी न्यूयॉर्क की चमक धमक से बहुत दूर, भारत के एक छोटे शहर की गलियों में शुरू हुई थी। उसका बचपन मशीनों, ग्रीस और शोर से भरा था। उसके पिता एक साधारण मैकेनिक थे, जो दिन रात लोगों की पुरानी गाड़ियों को जीवन देते थे। आरव ने बचपन से ही सीखा था कि अगर साधन कम हो तो मेहनत ही सबसे बड़ा औजार है। वो जब अमेरिका आया तो उसके पास बस सपने और अपनी मां की दुआएं थी। मां ने हमेशा कहा था, बेटा, मशीन को नहीं,